दाऊद ने क्या लिखा मालूम है? बोलता है, परमेश्वर आपकी पवित्र वेदी, जहां मैं आपकी महिमा करने, आपकी आराधना करने, आपकी भक्ति करने के लिए जहां पर मैं जाता हूं, जिस मंदिर में, पवित्र वेदी, बोलता है आपकी पवित्र वेदी अति आनंद का कुंड है। क्या कहते हैं? अति आनंद का कुंड है। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र वेदी अति आनंद का कुंड है। अति, अनलिमिटेड, असीमित, कोई सीमा नहीं है। उस कुंड में से जितना निकाल सकते हो निकाल लो। आप भी पवित्र वेदी के सामने मौजूद हैं। इस पवित्र वेदी में आनंद का कुंड परमेश्वर ने ठहराया है। क्यों? क्योंकि वो आपको आनंदित देखना चाहता है। वो आपको 24 आवर, 24 घंटे मुस्कुराता हुआ आनंदित देखना चाहता है। जैसे आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को आनंद के साथ देखना चाहते हैं, खुशियों के साथ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर भी आपको बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। क्या हालेलुया। सब लोग पवित्र स्थान स्वर्ग की ओर हाथ उठाएं, दोनों हाथ उस आसमान के खुदा की ओर एक बार देखें। अपने दिल की बात जो कहना चाहते हैं कहें। अपने मन की बात जो भी आप कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपका बलवंत हाथ हमारे ऊपर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय, इस घड़ी। प्रभु जी, आपने हमें जो अवसर दिया है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी हजूरी में हम यहां पर मौजूद हैं। आपका आत्मा हमारे बीच में है। हम आपको सच्चे हृदय से, सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ जोर से धन्यवाद दें। और मैं चाहता हूं कि आज प्रभु के वचन में जाने से पहले, प्रभु के कलाम में जो परमेश्वर ने हमें भेजा है, उससे पहले जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में, गहरी सोच में, लगातार जो गहरी सोच में जो बार बार अपने आप को महसूस करते हैं, दिन रात सोचते ही रहते हैं कि कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कुछ चिंता में लगे रहते हैं। और खास तौर पे अपने कामों के बारे में कि मेरा काम कब बनेगा, मेरा ये कब बनेगा, मेरा वो कब बनेगा। ऐसे बहुत सारे परिवार, बहुत सारी बहनें दिन रात चिंता में, चिंता नहीं होती लेकिन दिन रात कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की सोच। आप जैसे भी हैं, जहां से भी आए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, पंजाब के या चंडीगढ़ के, जहां से भी, जिस स्थान से भी आप आए हैं, आप सबको, हम सबको बुलाने वाले परमेश्वर हैं। और अगर परमेश्वर ने हमें यहां पर बुलाया है तो इसका मतलब परमेश्वर हम सबको जानते हैं, हम सबके दुख और तकलीफ को भी जानते हैं। आप व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ की बातों में अपना ध्यान बेकार में ऐसे इधर उधर मत करने का कोई फायदा नहीं। आप अपना ध्यान वहां से हटाएं। बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठकर भी ध्यान इधर उधर जाता है। उस ध्यान को आप केंद्रित करें, और जहां भी आपका ध्यान गया हुआ है उस ध्यान को आप केंद्रित करें। परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि आप जो बोझ आप लेकर आए हैं, जो भी मन में, हृदय में बोझ है आपके, उस बोझ को आप निकाल लें और परमेश्वर के सामने रखें। अपने दिल की बात, अपने परिवार की, अपने बिजनेस कारोबार की, अपने जीवन की तरक्की की, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, अपने परमेश्वर से आप बात करें। जैसे आप परिवार के लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात शेयर करते हैं, परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे अपनी बातें शेयर करें। लेकिन मैं रोने की बात नहीं कर रहा हूं कि उसके सामने आप रोएं और गिड़गिड़ाएं, नहीं। वैसे परमेश्वर हम सब के दिल की बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता को पता होता है कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हर एक माँ, हर एक पिता चाहता है कि अपने मन की बात मेरा बच्चा मुझसे शेयर करे। ऐसे आप भी अपने दिल की बात, अपना बोझ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं, अपने सोच विचार, अपनी गहनता,
जो भी जिस गहनता जिस भी गहराई में आप खो चुके हैं, वो सारी बातें आज आप परमेश्वर के सामने रखें। अपने दिल की बात बाहर निकालें और प्रभु को आप बताएं कि परमेश्वर, आप मुझसे पहले सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की बात आपके पास रखना चाहती हूँ। मैं अपना बोझ आपके पास लेकर आया हूँ, बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, चिंताओं का बोझ, जो भी बोझ आप लेकर आए हो, परमेश्वर इस बोझ को मैं आपके पास लेकर आया हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं लेकर आया हूँ। और आप ही केवल सबके बोझ को उठाकर हल्का करने वाले परमेश्वर हैं। मैं भी अपना बोझ, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम आज मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं आपके चरणों में इस प्रॉब्लम को रख कर ही जाऊंगा। बात करें परमेश्वर से, अपनी आंखें बंद करें, मन से, दिल से, प्लीज कोई बातचीत ना करे। 30 सेकंड, 1 मिनट अपने दिल